सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, आज कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में, दाऊ भैया के साथ में और गैया चरावे के ताई गए, तो आज वन में पहुंच गई और बहुत जोर से भूख लगी है। आज ग्वाल वालन को मेरे कृष्ण और बलराम ने पहुंचाया है कि भैया, अरे भैया गोप ग्वालो, बगल में ही ब्राह्मणन की बस्ती है और हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, आज हम भोजन ना लाए, आज ब्राह्मणों की बस्ती से कुछ भोजन मांग के लाओ। ग्वाल वाल गए, ब्राह्मणों की बस्ती में गई और ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं महाराज। यज्ञ करते भये ब्राह्मणों के पास पहुंचे और वहां जाके ग्वाल वाल कहवे लगे, हे भूमि देवा शृणुता कृष्णस्यादेश कारिणम् प्राप्त जानीतुं भद्रं वो गोपाना रामचोदिता। आज गोप ग्वालों ने कही है, अरे भैयाओ विप्रदेवो, अरे ब्राह्मण देवताओं, हमारे कृष्ण बलराम भूखे हैं, वन में बैठे हैं, कछु भोजन हो तो दे दो। अब ब्राह्मण देवता तो यज्ञ कर रहे और यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों ने इशारा दे दिया, हूं भागो यहां से, क्योंकि यज्ञ के बीच में बोला नहीं जाता, बोलना नहीं चाहिए। यज्ञ के बड़े नियम हैं महाराज, यज्ञ करने के बड़े बड़े नियम हैं, लेकिन हम उन नियमों को निभाते नहीं हैं। सिले हुए वस्त्र पहन करके यज्ञ करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। अचला लगाएं, धोती लगाएं, दुपट्टा ओढ़ें, बिना सिले वस्त्र वर्जित नहीं है। बिना सिले वस्त्र पहन करके ही यज्ञ किया जाता है। ऋषि मुनि साधु संत इत्यादि ऐसे ही तो करते हैं। सिले वस्त्रों को वर्जित क्यों मानते हैं? क्योंकि जो दर्जी हैं, दर्जी जब उन वस्त्रों को सीते हैं तो धागा तोड़ करके और थूक लगाते हैं और तब सुई में पोते हैं, इसलिए उसे वर्जित माना गया है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार। ब्राह्मण देवताओं ने इशारा दे दिया, हूं जाओ भागो यहां से। अब तो महाराज ग्वाल वालों को बड़ा बुरा लगा, लौट करके आए, कृष्ण बलराम से कहा, बोले भैया इतना अपमान कराना था तो हमें क्यों पहुंचाया ब्राह्मणों के पास? कृष्ण बलराम ने कही, लालाओ तुम ब्राह्मणन के पास गए? बोले हाँ। अरे ब्राह्मणों के यहाँ क्यों गए? अरे तुम्हें मालूम ना है, माताओं में भक्ति और भाव ज्यादा होता है। आपको तो जाना था, न ग्रहम मित्याम गृहिणी गृह मुच्यते। घर वालों के पास क्यों गए? घर वालियों के पास जाते। भोजन की भंडार की मालिकनी तो वो है अन्नपूर्णा। अब तो महाराज ग्वाल वाल फिर लौट के आए और फिर ब्राह्मणों की बस्ती में आए के और ब्राह्मणों के घरों में गए और वहां जाकर के और आज मेरे ग्वाल वालों ने उन ब्राह्मण पत्नियों को कहा कि हमारे कृष्ण बलराम भूखे हैं, वन में आए हैं, गैया चरावे के ताई कछु भोजन हो तो दे दो। अब ब्राह्मण पत्नियां तो भोजन बिल्कुल तैयार करके, थाली तैयार करके ही बैठी थी। क्यों? यज्ञ भगवान का जो भोग लगाना है, यज्ञ भगवान का भोग लगाने के लिए पकवान बना के तैयार बैठी थी। अब बस अंतर इतना है कि यज्ञ भगवान की ओर न जाकर के ग्वाल वालों के साथ में ही चल पड़ी। बोले लाला चलो, और सब की सब ब्राह्मण पत्नियां बड़े भाव से पूजा भोजन की थालियां सजा सजा करके और निकल पड़ी। ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं और देख रहे हैं, अरे 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 ये ग्वाल वालों के साथ में हमारी पत्नियां भोजन लेके कहां जा रही हैं? अब तो ब्राह्मण देव यज्ञ करते भये इधर तो कर रहे हैं स्वाहा और इधर कर रहे हैं आहा, इधर कर रहे हैं ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा,
और इधर कर रहे हैं हाँ, यानी इशारा दे रहे हैं कि ये पत्नियां हमारी ओर देखें तो हम पूछें कहां जा रही हैं। ब्राह्मण पत्नियां माताएं बड़ी चालाक होती हैं, ऐसे घूंघट कर लिया महाराज, जिधर वो यज्ञ कर रहे थे ऐसे घूंघट करके और भोजन की थाली लेके निकल पड़ी। सोचा अगर हमने देख लिया, इशारा दे दिया और लौट के नहीं आई तो घर आकर के हमारी खैर नहीं है। हाँ भाई खटपट तो होगी, पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब इतने में ही ब्राह्मण पत्नियां सभी ग्वाल वालों के साथ में गई और बड़े भाव से महाराज आज वन में जाकर के और सभी गोप ग्वालों को कृष्ण बलराम को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। आइए आइए, आज कृष्ण बलराम ने उन सभी ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया। हम प्रणाम करते हैं आपको, आइए स्वागत है आपका। और बड़े भाव से आज सभी ब्राह्मण पत्नियों ने सभी गोप ग्वालों को कृष्ण बलराम को भोजन कराया है, बड़े भाव से श्रद्धा से। देखिए ये ब्राह्मण पत्नियां कितनी भक्ति भाव में मग्न हैं, कितने भक्ति भाव में लीन हैं, कितनी श्रद्धा है इन माताओं में कि आज ग्वाल वालों को भोजन करा रही हैं। मानो आज ब्राह्मण पत्नियों ने विचार कियो है कि कन्हैया आज हम धन्य है गई, आज हमारो यह शरीर पवित्र है गयो, आज हमने अपने हाथन से तो तुम्हें भोजन कराया है। वैसे तो मंदिरों में हम भोग लगाते हैं, आंख बंद करके 10 मिनट बैठते हैं, ताली बजा के हटा के हम पा लेते हैं, लेकिन गोविंद आज तो आपने स्वयं ही प्रसाद पायो है। सभी के सभी ब्राह्मण पत्नियों ने आज मेरे गोविंद को प्रणाम किया है। कन्हैया निक हमारी ओर आ जायो करो। हाँ हाँ जरूर आएंगे। इतना कहकर के जब आनंद के साथ में ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई, ब्राह्मण देवता यज्ञ पूर्ण कर चुके। उन ब्राह्मणों ने डांट फटकार लगाई, कहां गई थी तुम? उन ग्वाल वालों के साथ में भोजन की थालियां, यज्ञ का भी भोग नहीं लगा। ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं कि महाराज स्वामी जी, अरे जिस गोविंद को प्रसन्न करने के लिए, जिस गोविंद का आशीर्वाद लेने के लिए आप यज्ञ कर रहे थे, वो गोविंद हमारे यहाँ पधारे और उन्हें हम भोजन करा के भोग लगाए के आए रही हैं। आज ब्राह्मणों ने कहा देवी आप धन्य है गई, धन्य हैं आप जो आज कृष्ण और बलराम को भोजन करा के आई हैं। बड़े ही आनंद के साथ में आज उन ब्राह्मणों ने कहा देवियों से, देवी हमने तो इतने यज्ञ किए, हमने तो गोविंद को आज तक भोग नहीं पवा पाए, लेकिन आप मेरे गोविंद को भोग लगा करके आई हैं, आप धन्य हैं, आप तो प्रणाम करने योग्य हैं। और बड़े आनंद के साथ में भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन आनंद के साथ में निवास करने लगे। माताओं में कुछ भक्ति भाव ज्यादा होता है, माताएं जानती हैं। अब भाई लोग तो हमारे व्यापार में मस्त हैं और उनका काम भी है, भाई व्यापार में अगर धन कमा करके न लाएंगे तो घर गृहस्थी कैसे चले। घर की मालिकनी तो हमारी माताएं होती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं घर वाली। घर वाली यानी घर की मालिकनी तो ये हैं, हम तो बाहर वाले हैं भैया, कमा के लाते हैं और इनको देते हैं। धर्म पत्नी भी एक नाम है, यानी जो पत्नी अपने पति को धर्म की ओर ले जाए, जो पत्नी अपने पति को धर्म की ओर ले जाए, वही उसी का नाम है धर्म पत्नी। जो धर्म का आश्रय लेते हुए, ध्यान से सुनना, ये माताओं की विशेष कथा है। धर्म पत्नी कहा जाता है माताओं को जो पत्नी अपने पति को धर्म की ओर ले जाए, यानी अधर्म की ओर न ले जा करके धर्म की ओर ले जाए, यानी सत मार्ग दिखाए, वही धर्म पत्नी है। जो पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करें और अपने बच्चों का पालन करें,
और पति की आज्ञा का पालन करते हुए और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, अतिथि सत्कार करते हुए उस गृहस्थ आश्रम को निभाएं, वही धर्मपत्नी है महाराज। ऐसा कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, कार्तिकी पूर्णिमायास्तु कृत्वा वैरासमण्डलम् गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकं तथा। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आया और बड़े ही भाव से आनंद के साथ में शरद पूर्णिमा का जो पर्व है महाराज, हल्की हल्की शरद यानी सर्दी प्रारंभ हो जाती है। शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है, कार्तिक का महीना और पूर्णमासी तिथि। और महाराज आज शरद पूर्णिमा का जो पावन पर्व, रात्रि में मंद मंद पवन चल रही है, मीठी मीठी हवा, सुंदर सुंदर, बड़ी अच्छी लग रही है महाराज। सुंदर सुंदर हवा चल रही है, वायु चल रही है मीठी मीठी, और मंद मंद पवन का आनंद लेते ही कलकल निनादनी यमुना भी आज बड़े सुरम्य रूप से प्रवाहित हो रही है महाराज। सुंदर सुंदर वृक्षावली, कलकल निनादनी यमुना का पावन पर्व के समक्ष बड़ी सुंदर सुंदावर वृक्षावली है महाराज। आज मेरे गोविंद का कुछ मन किया, मेरे गोविंद ने विचार किया है महाराज। शरदोत्फल मल्लिकाम, आज मेरे गोविंद ने देखा है कि कितनी सुंदर पुष्पों की शोभा हो रही है कार्तिक के महीने में। और मेरे गोविंद ने आज जब इतना सुंदर पूर्णमासी का पावन पर्व देखा, तो आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर मेरे गोविंद के मन में आज एक शारदीय सौंदर्य को देख करके मेरे गोविंद, मेरे माधव का मन देखकर मन कुछ विचलित हो गया। ब्रजभामाओं के साथ में आज महाराज लीला करने का कुछ मन किया। ब्रजभामाओं के साथ में आज विहार करने का मेरे गोविंद ने आज मन किया है। बड़ा ही सुरम्य वातावरण है। शरद पूर्णिमा का जो पर्व है महाराज, आज मेरे गोविंद ने अपनी मुरली को उठाया, फेंट में से अपनी मुरली को निकाला और करकल निनादनी यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक डाली पर बैठकर और आनंद के साथ में अपनी मुरली को बजाना प्रारंभ कर दिया। मेरे माधव के मन में आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर यह ब्रजभामाओं के साथ में जो विहार करने का आज मन में उत्कंठा जागृत हुई, तो वेणु का निनाद किया महाराज। और वेणु का निनाद किया तो पूरी 84 कोस के ब्रजमंडल में आज वेणु का निनाद होने लगा। 84 कोस में महाराज आज मुरली की धुन, वंशी की धुन आज बज रही है। और 84 कोस ब्रजमंडल के बीच में जितने भी ब्रजभामाएं, जितने भी ब्रज गोपियां हैं, अब आज उनके मन में एक
सौंदर्य जागा और अपने कानों में मुरली की धुन श्रवण करके मुग्ध हो गई और सभी ब्रजभामाएं मुग्ध हुई, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल करके सब कुछ भूल गई और मेरे माधव के पास दौड़ पड़ी। विचार कर रही हैं, मेरे माधव मुरली बजा करके मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। मेरा नाम लेकर के गोविंद ने, मेरे माधव ने आज मुझे पुकारा और दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय का दूध दोह रही थी, दूध निकाल रही थी। इतने में ही मुरली की आवाज मेरे कानों में पड़ी और महाराज वहीं की वहीं पात्र को रख करके और लोमना लगा हुआ छोड़ करके और शुद्ध बुद्ध भूल करके और मेरे गोविंद के पास दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने लाला को दूध पिला रही, गोदी में लेके जैसे ही दूध पिला रही कि इतने में ही गोविंद की, मेरे माधव की मुरली की धुन कानों में श्रवण करी और लाला को उठायो और धरती पे लिटाए के और दौड़ पड़ी। एक गोपी लीपा पोती कर रही, सो इतने में ही देखो कि मेरे गोविंद की कानों में जो से ही धुन आई, सो जल्दी जल्दी में अधूरो श्रृंगार कियो और दौड़ पड़ी। हाँ, एक गोपी ने विचार कियो कि श्रृंगार करके चलना चाहिए, तो श्रृंगार करती करती और जो होटन वारी तो आंखन पे लगाई और आंखन वारी होटन पे लगाई और दौड़ पड़ी। सभी की सभी ब्रज गोपियां सुध बुध भूल गईं और मेरे माधव के इस सौंदर्य को देखने के लिए दौड़ पड़ी हैं। आज सभी की सभी ब्रज गोपियां, सभी ब्रज गोपियां दौड़ दौड़ करके कलकल नैनादिनी यमुना के किनारे गईं। मेरे गोविंद ने देखा और देखते ही उन सभी ब्रजमामाओं का स्वागत किया। आओ आओ पधारो। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानां मया कश्चित् ब्रोतागमन कारिका ब्रोतागमन कारणम। मेरे गोविंद ने कहा आओ आओ, स्वागत है आपका कलकल नैनादिनी यमुना के किनारे। आइए इस सुंदर वृक्षावली में सुंदर सुंदर पक्षियों का कलरव हो रहा है, आइए आपका स्वागत है। स्वागत किया है महाराज। आज मेरे गोविंद ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए आज मेरे माधव के मन में आज यही उत्कंठा जागृत हुई है महाराज। बड़े आनंद के साथ में महाराज आज भगवान श्याम सुंदर ने सभी ब्रज गोपियों का स्वागत किया है। स्वागत करके और कह दिया, स्वागत करके और कहा है कैसे आई। सभी ब्रजभामाएं जब मेरे गोविंद के पास आई तो गोविंद ने स्वागत किया। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, आज बड़े दिव्य भाव से सभी ब्रज गोपियां ब्रजभामाएं मेरे गोविंद के पास गईं कि मेरे गोविंद ने आज हमें पुकारा है, मुरली की धुन बजाई और हमारा नाम ले ले करके पुकारा है। और हम जैसे ही आई तो आज कन्हैया ने कह दियो, पहले तो स्वागत कियो, आओ आओ ब्रजभामाओं, इस यमुना के किनारे आपको स्वागत है। और फिर कह रहे हैं क्यों आई। अब तो सभी ब्रजभामान को मोह ऐसे लटक गए हो नीचे। भाई कोई हमें निमंत्रण दे के, कोई भी हमें निमंत्रण दे, कोई भी हमें निमंत्रण दे करके और घर बुला करके, और जब हम घर पहुंच जाएं उनके घर खाने के लिए
और फिर वो घर वाले हमसे कहें हाँ भैया बताओ क्या काम है, कैसे आए, आपका चेहरा लटकेगा कि नहीं लटकेगा? हे भगवान, पहले तो निमंत्रण दे दिया और बुलाया और अब कह रहे हैं कि क्यों आई। मेरे गोविंद ने भी ऐसे ही कहा सभी ब्रजमामाओं से, पहले स्वागत किया फिर कहा क्यों आई। अब क्या जवाब? मेरे कन्हैया कहवे लगे हाँ हाँ मैं समझ गया समझ गया, अपने पति से खटपट है गई होगी, यही मारे अपने घर को छोड़ छोड़ के सभी यहां आए गई। ब्रजमामाएं गर्दन लटकते भाई कहवे लगी, बोले ना अच्छा खटपट ना भाई, ठीक है तो कैसे आई, कोई कारण तो होएगा, बताओ कैसे आई हैं। समझ गई, अरे यमुना जल का दर्शन करने आई होंगी, कल कल निनादिनी यमुना जो पावन पर्व बड़ी सुंदर बह रही है वहां को दर्शन करवे आई होंगी। हाँ हाँ करो दर्शन करो, कर लिए, जाओ लौट जाओ अपने घर को। अब गोपियां क्या जवाब दें? गोपियां मुंह लटका के खड़ी है महाराज, कोई जवाब नहीं। कन्हैया कहवे लगे नाय नाय तुम कहोगी कि हम यमुना के दर्शन करवे नाय आई, तो शरद पूर्णिमा की पावन पर्व सुंदर सुंदर चंद्रमा की जो किरणें निकल रही हैं, बड़ी सुंदर छवि लग रही है, या को दर्शन करवे के तई आई होंगी। करो करो दर्शन करो, देखो कर लिए दर्शन, जाओ लौट जाओ अपने घर को। अब ब्रज गोपियां विचार कर रही हैं, हे भगवान पहले तो स्वागत कियो है, फिर कह रहे हैं काय क्यों आई। मेरे कन्हैया कहवे लगी नाय नाय तुम कहोगे कि हम चंद्रमा की निर्मल छाया उन किरणों को दर्शन करवे नहीं आई, सुंदर वृक्षावली देखने आई होंगी। कर लो सुंदर वृंदावनम दिव्यम, इस सुंदर वृंदावन दिव्य वृंदावन का आज इस छवियों का दर्शन कर लो, सुंदर सुंदर वृक्षावली है, कर लियो दर्शन, जाओ लौट जाओ अपने घर को लौट जाओ। अरे गोपियों तुम तो ऐसे आई हैं जैसे कि ब्रज में कोई संकट आए गयो। अब तो इतने में ही कहवे लगे, मेरे गोविंद विचार कर रहे हैं कि ये ब्रजमामाएं लौट नहीं रही हैं, कैसे करें। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन बड़े ही निष्ठुर भाव से आज सभी ब्रज गोपियां मुंह लटकाए के खड़ी हैं। समय जब व्यतीत है गयो, एक गोपी कहवे लगी कन्हैया आपने अभी हमसे कही कि आप यहां दौड़ी क्यों चली आई, सभी अपने अपने घर को लौट जाओ, तो हम घर लौटबे के ताई थोड़ी आई हैं, हम लौटबे के ताई ना आई। बोले तो आपकी मुरली की धुन ने हमारा नाम पुकारा, आपने बुलाया, हम दौड़ी चली आई, अब आप कह रहे हो कि वापस जाओ। मेरे कन्हैया ने कही गोपी अरे गोपियों आप पतिव्रता हो, अर्धरात्रि में रात्रि के समय अपने पतियों को छोड़ के और आप यहां आए गई। अपने पतियों को छोड़ के निर्जन वन में नहीं जाना चाहिए, बगीचा में नहीं जाना चाहिए, आप पतिव्रता नारी है, जाओ अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। एक गोपी कहने लगी बस केशव बस माधव, आपने अभी अभी हमसे कहा था कि आप अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। मान लो कन्हैया हम पतिव्रता हैं और जब तक पति को मोहड़ो ना देखें, मुंह ना देखें, दर्शन ना करें, तब तक हम भोजन नहीं करें। और मान लो कन्हैया कि हमारे पति कुछ दिन के लिए बाहर विदेश चले जाएं, परदेश चले जाएं, उस परिस्थिति में हम क्या करें, हमें बताओ। कन्हैया कहवे लगे अरे पतिदेव अगर बाहर चले जाएं तो पतिदेव की फोटो की पूजा करके और भोजन कर लेना चाहिए।
ठीक है कन्हैया, आप हमारे प्रश्न का उत्तर देते जाओ। ठीक है, हम पतिव्रता हैं, पतिदेव बाहर गए हैं और हम फोटो की पूजा कर रहे हैं। फोटो की पूजा करके और हमने प्रसाद पायो है, और मान लो एक दिन अचानक हमारे पतिदेव द्वार पे आ जाएं, दरवाजे पे आ जाएं, और हम पूजा कर रही हैं पतिदेव की, हम तस्वीर की पूजा में लगी हैं, और असली के पति हमारे अगर दरवाजे पे द्वार पे आ जाएं, वह परिस्थिति में कन्हैया हम क्या करें, हमें बताओ। कन्हैया ने कही, अरे जब असली के पति आ जाएं तो फोटो की पूजा छोड़ के और दरवाजा खोलना चाहिए और पतिदेव के दर्शन करने चाहिए। बस बस कन्हैया, तुम्हारे मुंह से तुम्हारे ही निर्णय हो गया। कन्हैया कहने लगी, कैसे? कन्हैया तो सभी ब्रजवामाओं को बिना पढ़ी लिखी समझ रहे हैं। कन्हैया विचार कर रहे हैं कि एक मैं ही सब कुछ, मुझ में ही सब कुछ गुण हैं, ये ब्रज गोपियां हैं, ये सभी अनपढ़ हैं, बेचारी गमार हैं, गोदरी हैं। उन गोपियों ने इतना सुंदर जवाब दिया कन्हैया को। बस कन्हैया ठीक है, आपने बतला दिया कि असली के पति आ जाएं तो झूठे पति को, यानी फोटो रूपी जो झूठा पति है उसे छोड़ करके और असली पति के पास चले जाना चाहिए। हाँ, तो गोविंद जो जिन पतियों को हम छोड़ करके आई हैं वो हमारे झूठे पति हैं, संसारिक रूपी पति हैं। असली पति तो हमारे आप हो गोविंद। अब उन्हें छोड़ करके हम आपकी शरण में आ गई हैं। अब आप ही निर्णय करें कि हम लौट के जाएं। कन्हैया विचार करने लगे, नहीं गोपियों, धन्य हैं आप। आज मेरे गोविंद ने मन में उत्कंठा जागृत करी, तो आओ ब्रज गोपियों, आज हम सब मिलकर के और बड़े आनंद के साथ में रास विहार करें। और महाराज यहाँ कलकल नादिनी यमुना के श्रम वातावरण को देख करके और शरद पूर्णिमा का पावन पर्व, चंद्रमा से मानो अमृत झलक रहा है, मंद मंद हल्की हल्की पुष्प जैसी वर्षा हो रही है, मंद मंद पवन चल रही है, सुंदर सुंदर वृक्षावली है। आज मेरे गोविंद काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी मेरे गोविंद ये बताना चाहते हैं कि हजारों ब्रज गोपियों के बीच में, हजारों ब्रज मामाओं के बीच में, हजारों स्त्रियों के बीच में भी रहकर के मनुष्य काम पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। आज मेरे गोविंद ने सभी ब्रज मामाओं के साथ में महाराज आनंद के साथ में रास किया है। हजी गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गाइए, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। ओ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। ओ श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरल सरल
रचाए, हो गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। हो गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली बाजे, डम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली बाजे, सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, तो आँखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, तो आँखें कजरारी। ठुमक ठुमक की नाचे ये तो जग का पालनहारी। सार विहारी संग राधा सुकुमारी संग, सार विहारी संग राधा सुकुमारी संग, श्याम ये नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, रचो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ब्रह्मा नाचे गोपी नाचे नाच तारा गण, ब्रह्मा नाचे गोपी नाचे नाच तारा गण, मन में रोवन गयो सतीरी पावन वृंदावन, मन में रोवन गयो सतीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। बड़े आनंद के साथ में महाराज भगवान श्याम सुंदर आज रास रचा रहे हैं महाराज। इधर जैसे ही भगवान भोलेनाथ को मालूम चलो कि ब्रज मंडल में आज मेरे गोविंद रास कर रहे हैं ब्रज बामाओं के मध्य, आज भोलेनाथ निकल पड़े महाराज। भोलेनाथ भी आज भगवान शंकर रास में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़े, और जैसे ही रास में सम्मिलित होने के लिए पधारे, इतने में ही भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले जी हम रास में, मेरे गोविंद के रास में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। बोले महाराज पुरुषों का जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते। ध्यान से सुनो,
पुरुष नहीं जा सकते। क्यों? बोले ये तो नारियों के लिए ही रास है महाराज। भगवान श्याम सुंदर आज सभी व्रत भामाओं के मध्य नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। और महाराज पार्षदों ने भोले बाबा को नहीं जाने दिया। अब भोले बाबा ने विचार किया, भाई रास तो हम देखेंगे, बिना रास के, मेरे गोविंद के बिना दर्शन के तो आनंद है ही ना है। तो मेरे भोले बाबा गए, आज यमुना में स्नान कियो और यमुना में स्नान करके और बढ़िया अपनी जो लटाओं को लेके एक जूड़ा बनायो और बढ़िया बड़े आनंद के साथ में लहंगा बढ़िया पहरे और बढ़िया छम छमाछम हाथ पैरन में बिल्कुल घुंघरू और महाराज छम छमाछम बनती भई। आज भोलेनाथ सुंदर कन्या बन गई और जैसे ही आज मेरे गोविंद के उस रास मंडल में प्रवेश कर गई, पार्षदों ने बिल्कुल नहीं रोको, क्योंकि माता का स्वरूप बना के आए हैं भोलेनाथ। और आज जैसे ही भोलेनाथ भी अपने रास में सम्मिलित भये और बड़े आनंद के साथ में जब रास चल रहे हैं, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं महाराज, बड़े भाव से नाचते गाते भाई। जैसे ही मेरे भोले बाबा ने विचार किया कि इतनी मोटी ब्रज गोपी ये कहां से आई। भोले बाबा बढ़िया हट्टे कट्टे मोटे ताजे, मेरे कन्हैया देखने लगे, इतनी मोटी गोपी तो मैंने कबू ना देखी, जो कहां से आई गई। सो आज मेरे कन्हैया ने देखो पहचान गए, अरे वाह जूड़ा देखो, ये तो वाह प्रभु। मेरे गोविंद ने आज भोलेनाथ को प्रणाम किया है महाराज। कैसे गोविंद कहबे लगे, बोले आज हमको रहो ना गए। और बड़े आनंद के साथ में आज भगवान श्याम सुंदर भोलेनाथ के साथ में आज गोपेश्वर बन करके आए हैं भगवान भोलेनाथ। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, ओ रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ताली सेवा करते हुए आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ रास वृंदावन में आ गए हैं। राधे
हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ रात में आ गए हैं। जय हो। श्री राधे खाली सेवा करते हुए बड़े भाव से ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस बात को, कोई इस बात को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अरे मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। बना के जूड़ा जय हो। के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। पार्वती जी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। भाव से आज भगवान श्याम सुंदर, आज भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर भगवान के साथ में आनंद के साथ में आज रास विहार कर रहे हैं। मेरे प्रभु ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए इस रास किया और रास करते हुए उसी क्षण श्री राधा रानी किशोरी ने देखा, मेरे गोविंद ने देखा और मेरे गोविंद ने किशोरी से कहा, गोपी किशोरी चलें? बोले चलो। और मेरे गोविंद सभी ब्रजबामाओं के बीच में से श्री राधा रानी किशोरी जी को लेकर के अदृश्य हो गए। और महाराज जैसे ही अदृश्य हुए कि गोपी श्री राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर वहां से चले। चलते चलते श्री राधा रानी किशोरी थक गई, एक वृक्ष के नीचे बैठे। किशोरी जी का कजरा वहां खुला और मेरे गोविंद ने आज जूड़ा बांधा, किशोरी जी का कजरा बांधा। कुछ पुष्प वहां गिरे। राधा रानी से कहा, किशोरी से कहा चलो। बोले अब मुझे चला नहीं जाता, मैं बहुत थकी हूं। इतने में ही बोले मेरे गोविंद कहने लगे, चलो किशोरी कहाँ चलें बताओ। बोले जहां आपकी इच्छा हो। मेरे गोविंद कहने लगे, कुंजन में चलें? हाँ हाँ चलो। और बोले कैसे चलोगी? बोले मुझे चला नहीं जाता। बोले मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और मेरे गोविंद ने कहा आओ बैठो। और जैसे ही कंधे पर बैठाने लगे कि मेरे गोविंद वहां से अदृश्य हो गए। सभी ब्रज गोपियां देख रही हैं, अरे हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया कहाँ गए? और जब देखा
सब की सब विचार करवे लगी, हमारे गोविंद हमारे मध्य से आज अदृश्य है गए। जब देखा कि श्री राधा रानी किशोरी जी भी नहीं है, समझ गई किशोरी जी के साथ में गई हैं। पद चिन्हों को देखते हुए चली सभी ब्रज गोपियां और आगे जाके देखा वृक्ष है, वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हैं। लेकिन वहां से जो आगे के पग देखे मेरे गोविंद के पद चिन्ह नहीं मिले, क्योंकि मेरे गोविंद वहां से अदृश्य हो गई। श्री राधा रानी किशोरी के पद चिन्हों को देखते हुए आगे चली। भगवान श्याम सुंदर को देखवे के ताई सभी ब्रज गोपियां गईं और जैसे ही श्री कलकल ननादनी यमुना के किनारे सुरम्य वातावरण देख के और श्री राधा रानी किशोरी को देखो है, सभी ब्रज बाबाओं ने किशोरी को देखो और किशोरी से जाके पूछी, अरे बहन किशोरी तेने कन्हैया को देखो का? श्री राधा रानी किशोरी कह रही हैं, मैं भी तो उन्हीं को ढूंढ रही हूं, चलो सब मिलके ढूंढें। और सब की सब मिलके आगे बढ़ी। आगे जाके और श्री तुलसी महारानी श्री वृंदा महारानी से पूछी है, अरे बहन वृंदा, अरे ओ तुलसी तेने हमारे गोविंद को हमारे माधव को देखो का? इतने में ही हवा चली और तुलसी हिली। एक गोपी कहवे लगी, अरे देख देख बहन, अरे ये काहे को बताएगी? अरे या जितने हमारे प्रिया प्रीतम हमारे प्यारे हैं, इतने या वृंदे के भी तो प्रीतम प्यारे हैं, ये नहीं बताएगी, ये हमारी सौत लगे। आगे बढ़ी। हरी हरी घास यमुना के किनारे खड़ी हैं। हरी हरी दुर्वा से पूछी, अरे बहन दुर्वा तू ही बता तेने हमारे माधव को देखो का? क्योंकि हमारे माधव जरूर यहाँ आए होंगे, क्योंकि बिना माधव के तू भी इतनी हरी हरी भरी कंठ की इतनी सुंदर ना हो सके। जरूर माधव के पद यहाँ पड़े होंगे। इतने में ही हवा चली कि हरी हरी घास हिलवे लगी। देख देख बहन, अरे ये भी नहीं बतावे बारी। कलकल निनादनी यमुना के पास पहुंची। अरे बहन यमुना ते पूछी, अरे कालिंदी, अरे तू ही बताए दे बहना, अरे तेने हमारे प्रीतम प्यारे देखे का? एक गोपी कहवे लगी, अरे बाबरी है रही हो, अरे तुम भी कौन से पूछ रही हो? अरे जितने प्यारे हमारे हैं माधव इतने ही प्यारे या कालिंदी के हैं? अरे याके तो प्रीतम प्यारे हैं, पति हैं। ओहो अरे बहन। सभी ब्रज गोपियां आपस में चर्चा करती रहीं और चर्चा करती भई और कहवे लगी, बहनाओ हमारे गोविंद ढूंढने से नहीं मिलेंगे? बोले तो? बोले चलो, मेरे गोविंद को तो प्रेम से रिझाया जा सकता है, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आइए। और सभी ने मिलकर के बड़े आनंद के साथ में एक सुंदर गीत बनाया और बड़े प्रेम से आज सभी ब्रज गोपियों ने मिलकर के गीत को गाया है। गोपी गीत, गोपियों ने गीत गाया है। जायति तेधिका जन्मनां ब्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रहि जायते दृश्यतां देखो तब का स्वायिधिता सवा त्वां विचिम्बते साधु जात धरती जो धरा सदृशा सूरत नाथ ते सुर
करदनिघ्न तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, सभी ब्रज गामाओं ने गोपी गीत गाकर के मेरे गोविंद को पुकारा। इतने में ही मेरे गोविंद आज सभी गोपियों के मध्य आज उपस्थित हो गए और सभी ब्रजबामाओं को दर्शन दिया और बड़े आनंद के साथ में सभी ब्रजबामाएं धन्य हो गई और मेरे गोविंद आनंद के साथ में सभी ब्रजबामाओं को आज कहते हुए कि गोपियों आप धन्य हैं, आप सभी धन्य हो गई। आज मेरे गोविंद ने सभी ब्रजमामाओं के साथ में काम पर विजय प्राप्त करने के लिए आज यह रास किया है और इस रास का बहुत से लोग कुछ और समझते हैं। मेरे गोविंद ने हजारों ब्रजमामाओं के बीच में रह करके और काम पर विजय प्राप्त करी है महाराज। कामदेव कहां से आएंगे महाराज, जब जहां भूत भावन भोलेनाथ स्वयं कालों के काल महाकाल जब आ जाएं तो महाराज काम वासना काम की क्या हिम्मत कि यहां आ जाए। और महाराज मेरे गोविंद ने काम को उल्टा लटका दिया, खूंटी से लटका दिया। सभी ब्रजमामाओं के साथ में मेरे गोविंद ने बड़े प्रेम से भाव से आज रास किया है महाराज। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, आज नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से आज रास देखा और सीधे पहुंच गए कंस महाराज के पास। नारद जी ने विचार किया कि कंस का पाप का घड़ा भरा नहीं है तो फूटेगा कैसे, इसलिए कंस महाराज के पास पहुंचे हैं और वहां जाकर के कंस महाराज की सभा में गए। कंस महाराज खड़े हुए, स्वागत किया, आओ आओ देवर्षि नारद, प्रणाम किया है महाराज। नारद जी ने कह दिया, अरे कंस, अरे तुम्हें पता है तुम्हारा जो शत्रु है, शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। कंस महाराज कहने लगे, महाराज मैंने जितने भी राक्षस पहुंचाए और तो और हमारी बहन भी वहां गई, पूतना, वो भी मर गई, स्वर्ग सधार गई और जितने भी राक्षस गए सबकी सब मारे गए। कंस ने कह दी, अब पहुंचाने की जरूरत ना है। बोले तो पहुंचाने की जरूरत ना है। बोले अब तो उन्हें यहीं बुलवा के मारो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अरे आपने बहुत बढ़िया बात बताई। अब हमें पहुंचाने की जरूरत ना है, क्योंकि जिनको भी पहुंचाएं वे लौट के आवे ही ना आए। अब तुम्हें पहुंचाने की जरूरत ना है, अब तो उन्हें खुद बुलवाओ यहाँ, क्योंकि तुम्हारे भांजे हैं। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें देखो एक मेला को आयोजन करना पड़ेगा।
नारद जी ने कहा मेला को आयोजन करो और कृष्ण बलराम को बुलाओ भांजे के रूप में। समझ में आएगी कंस महाराज को। बोले ठीक है, लेकिन पहुंचाएं कौन है? अरे हम अगर काऊ राक्षस है पहुंचाएंगे तो वो तो वैसे ही नहीं आएंगे। अरे नारद जी ने कही राक्षसों को क्यों पहुंचाओ? अरे अक्रूर जी जो हैं कन्हैया के काका लगे आगे में भी कोई शक ना होएगो। हाँ महाराज, अरे आप गुरुजी आपने तो आंखें खोल दी। इतना कहकर के नारद जी तो वहां से प्रस्थान कर गए। कंस महाराज ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके और हमारा सभा में बुलाया। सभा में बुला करके और अक्रूर जी ने हाथ मिला करके स्वागत किया अक्रूर जी का। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, अरे मन ही मन विचार कर रहे हैं, ये तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, इसने आज तक कबू हाथ मिलाए के स्वागत नहीं कियो, जरूर कुछ न कुछ घटना है वे बारी है भैया यही मारे। अरे ये तो कंस तो पक्को दुष्ट है। अब हाथ मिला के यानी स्वागत करो है, अपने बगल में सिंहासन के बगल में बैठायो है, जरूर कोई ना कोई घटना घटित तो है वे बारी है। लेकिन अक्रूर जी ने कही महाराज कैसे याद किया है अक्रूर को? कंस कहने लगे अक्रूर जी हमें आपसे एक आग्रह करते हैं कि आप श्रीधाम वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम को लेके आओ, एक मेला को आयोजन रख रहे हैं हम। अक्रूर जी विचार करने लगे, हाँ कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि समझ लो अगर कोई शत्रु कोई दुष्ट आदमी तुमको ज्यादा स्वागत करने लगे तो समझ लो कोई ना कोई घटना घटित है बेबारी है। हाँ समझ में आ गई अक्रूर के। और अक्रूर मन ही मन विचार करने लगो कि या दुष्ट पापी से कंस से अगर मैं मना करूंगा तो यो इतना दुष्ट है, इतना पापी है कि तलवार लेके और मुझे मार देगो यही, इतना दुष्ट है, तो क्यों हम मना करें। आज अक्रूर ने कही हाँ महाराज ठीक है कोई बात ना हम जाएंगे। सो अक्रूर जी को रथ दे दियो और रथ में बैठ के अक्रूर जी प्रस्थान कर गए श्रीधाम वृंदावन को। कृष्ण बलराम को लेवे के ताई चले। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन आज जैसे ही वृंदावन में सुबह के चले हैं मथुरा से और अक्रूर जी शाम है गई वृंदावन पहुंचते भय, क्योंकि अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि हमारो कन्हैया है कैसो होगो, कन्हैया को मैं लाऊंगो या कंस ने सबरो भार मोकू दे दियो मैं कृष्ण बलराम को लेके जाऊंगो और दुष्ट पापी उनको मारेगो, पाप मोकू लगेगो। ऐसे ही जैसे ही सोचे सो महाराज रथ खड़ो है जाए, अक्रूर जी भी सोचने लग जाए। करते करते महाराज शाम है गई। मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है, आधा घंटा को रास्ता है सबरो, लेकिन सांझ है गई। जब कृष्ण बलराम गैया चराय के लौटे तो अक्रूर जी से मिले। अरे अक्रूर जी, अरे काका। और अक्रूर जी ने आज कन्हैया को दंडवत प्रणाम किया। अरे वाह कन्हैया खूब दर्शन भय दाओ भैया प्रणाम। अक्रूर जी से को लेके और आज पहुंचे हैं मेरे कन्हैया, सीधे घर ले गए। घर जाके बड़े आनंद के साथ में पहले तो जलपान करायो, स्वागत सत्कार कियो, फिर बड़े आनंद के साथ में भोजन करायो और भोजन करावे के बाद में फिर आराम से चरण दबाए और आराम से लिटायो, शयन करायो अक्रूर को। और अब कन्हैया चरण दबाते भय पूछ रहे हैं काका जी कैसे आनो भयो। अब अक्रूर जी कह रहे हैं कन्हैया कंस महाराज ने तुमको और दाऊ भैया को दोनों को बुलायो है, कंस इतना दुष्ट है पापी है मारवे के ताई बुलायो है। कन्हैया कहवे लगे काका जी ये जितना भी षड्यंत्र है इस षड्यंत्र को नंद बाबा को मैया को मत बताइयो, बस तुम्हारे हमारे ही बीच में ही ये बात रहनी चाहिए। ना लाला मैं काहे को बतावे बारो। बोले बस तो ठीक है। अब तो महाराज नंद बाबा के जाके कही कन्हैया ने बाबा मथुरा से अक्रूर जी आए हैं मेला देखवे कहता ही हम तो जाएंगे। नंद बाबा ने कही कन्हैया अकेलो में तो बिल्कुल ना जाने देवे बारो भैया, अकेलो ना जान दूंगो। बोले तो बोले मेरे संग तो चलना पड़ेगा।